हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या मैजिस्ट्रेट को सीआरपीसी सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत किसी भी केस को सीबीआई को सौंपने का अधिकार प्राप्त है या नहीं प्राप्त है, और इस संबंध में क्या कहना है वेरियस हाई कोर्ट्स का और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के सामने एक कंप्लेंट केस फाइल करता है तो मैजिस्ट्रेट को सीआरपीसी सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत यह पावर मिला हुआ है कि अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो उस कंप्लेंट पिटीशन को संबंधित थाने को भेज सकता है और एफआईआर करने और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह सकता है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आपको उसका लिंक दिख रहा होगा, आप चाहें तो मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब सवाल यह आता है कि मैजिस्ट्रेट को सीआरपीसी सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत यह पावर मिला हुआ है कि वह किसी भी कंप्लेंट पिटीशन को अपने ज्यूरिसडिक्शन के थाने में भेज सकते हैं और एसएचओ को एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन क्या जरूरत पड़ने पर मैजिस्ट्रेट एक कंप्लेंट पिटीशन को सीबीआई को भी सौंप सकते हैं और एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकते हैं? यानी कि इन शॉर्ट, क्या मैजिस्ट्रेट को सीआरपीसी 156(3) के अंतर्गत यह पावर मिला हुआ है कि वह किसी भी केस को सीबीआई को सौंप सके? तो सबसे पहले इस संबंध में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 2010 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, जिसके डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और देश के सारे हाई कोर्ट को संविधान के द्वारा यह अधिकार मिला हुआ है कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करे, और इसके अंतर्गत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और देश के सारे हाई कोर्ट्स में यह पावर निहित है कि वह किसी भी केस को इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को सौंप सकता है। इसके लिए हाई कोर्ट्स को या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को किसी भी राज्य सरकार या फिर यूनियन ऑफ इंडिया से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस केस में भी आवश्यकता लगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या देश के कोई भी हाई कोर्ट उस केस को सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप सकते हैं। और अब बात करते हैं कि मैजिस्ट्रेट को सीबीआई को किसी भी केस को सौंपने का अधिकार सीआरपीसी सेक्शन 156(3) के अंतर्गत प्राप्त है या नहीं प्राप्त है। इस संबंध में ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट का यह कहना है कि मैजिस्ट्रेट 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत अपने ज्यूरिसडिक्शन के किसी थाने को कंप्लेंट केस भेज सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकते हैं। लेकिन 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह किसी अन्य इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को यह आदेश दे सके। इन शॉर्ट, हाई कोर्ट्स का यह मत था कि मैजिस्ट्रेट जो हैं वह 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत किसी भी केस को सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं सौंप सकते हैं। इस पूरे मामले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में सेटल कर दिया। एक जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैजिस्ट्रेट जो हैं वह 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत अपने ज्यूरिसडिक्शन के किसी थाने को कंप्लेंट केस भेज सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करने और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा किसी भी अन्य इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को इस तरह का आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास नहीं है। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी मत जो इस विषय पर था वह बिल्कुल स्पष्ट था कि मैजिस्ट्रेट को किसी भी केस को सीबीआई इंक्वायरी के लिए भेजे जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। 2001 के बाद यह मामला फिर 2007 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। इस मामले में गुजरात के एक मैजिस्ट्रेट ने एक केस को सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सौंप दिया था। मामला हाईकोर्ट होता हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फाइनली 2007 में
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुनः अपने बात को दोहराया कि 156(3) के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट जो है वह सिर्फ अपने ज्यूरिसडिक्शन के थाने को ही कोई भी कंप्लेन केस भेज सकते हैं टू रजिस्टर FIR एंड इन्वेस्टिगेशन। अपने ज्यूरिसडिक्शन के थाने के अलावा मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह किसी भी दूसरे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को किसी भी केस के संबंध में इंक्वायरी करने, FIR दर्ज करने या फिर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह सके। अपने ज्यूरिसडिक्शन के थाने के अलावा मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह किसी अन्य इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को 156(3) CRPC के अंतर्गत FIR रजिस्टर करने या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह सके। 2007 के इस केस के साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मैजिस्ट्रेट को किसी भी केस को CBI को सौंपने का अधिकार प्राप्त नहीं है एज पर 156 सबसेक्शन 3 ऑफ CRPC। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।